अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो मुझे कोई आप में से गलत कमेंट ना करे कि आपने राबिया की हालत को भी जानते हो, उसके बावजूद आप उससे जो है ना ये इतनी बड़ी कुकिंग करा रहे हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस सब की जिम्मेदार ये औरत खुद है नहीं, मैं खुद पका रही है हूँ। कि नहीं है? हाँ, मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ और खुद बना रही इकरार हूँ। करती हूँ हाँ कि जी। मैं ये जितना काम कर रही हूँ ये मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और अपनी रजामंदी ज्यादा से बना कर रही रही हूँ, हूँ। बच्चों के लिए बना रही हूँ। जुम्मे का दिन है, पहले तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हर जुम्मे में खैरात वगैरह करती हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा। तो आज मैंने सोचा कि वो चीज़ें तो नहीं मिली, तो चावल हमारे घर के हैं, चावल हमने अभी अभी छनवाए हैं। तो मैंने कहा 3-4 किलो चावल बना के ना इलाके के बच्चों को बुलाकर ना सबको घर में बिठा कर खिला देंगे। वैसे जुम्मे का दिन है जी, जैसे बेगम ने बताया भी है। आप सबको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है ना मैं लेके आया था स्पेशल कोई गोश्त। मैंने कहा ये जो है ना काफ़ी दिन से नहीं खाया बड़े का गोश्त, तो आज बना हुआ था हमारे यहाँ पर। तो वहाँ से जो है ना लेके आया हूँ और थोड़ी कलेजी भी लेके आया था। मैंने कहा बेगम ये आज दोपहर में बना के दे देना। बेगम साहबा ने कहा कि साथ में मैं कुछ चावल भी बना रही हूँ, जो कि इलाके के बच्चे हैं हमारे, जैसे ये हो गई या और हो गए, तो इनको जो है ना अपने घर में बिठा के खिला देंगे। क्योंकि भाई के बच्चे भी आ गए हैं। क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बड़ी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खुशियाँ दी हैं। अब ये जो तीसरी खुशी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आप सबके साथ शेयर की जाएगी। बस आप सब ने भी उस खुशी को पॉजिटिव लेना है, जैसे दूसरी खुशी को पॉजिटिव लिया है। कुछ हमारे बहन भाई थे जो नेगेटिव सोच रहे थे, लेकिन कुछ ने कहा है कि अहमद भाई आपने बहुत अच्छा किया है और आपका ये फ़ैसला जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है हमें। क्योंकि आगे का जो ज़माना आ रहा है या आगे का जो माहौल बन रहा है, तो वैसे भी हर वालिदैन चाहता है कि हम अपने बच्चों को सेफली लेके चलें, लेकिन माहौल माहौल की बात होती है और काफ़ी बच्चे इसी उम्र में बिगड़ जाते हैं और इसी उम्र में सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी हमारे गांव देहात में ये चीज़ है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची जवान हो उसको जो है ना फ़ौरन से पहले निपटा दिया जाता है, ताकि उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो और वो मज़ीद बुराइयों से बच जाए। वैसे जी सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन गया। अभी हम चलेंगे जी किचन में, उधर वाले में या इधर वाले में? उधर वाले में ना। इधर तो मैं कलेजी पका के दूंगी, दिल छोटा ना। नहीं नहीं, कलेजी की बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे पता है पकेगी। तो बाकी ये जो है ना उधर बनेगा। हाँ जी, चलो लकड़ियों पर। एक और बात जी, सबसे पहले तो मेरी खुद की गलती है और इस चीज़ का जिम्मेदार जो है ना मैं खुद हूँ। राबिया ने भी मुझे मना किया था कि आप जो है ना ये अनाउंसमेंट ना करें। परसों वाला व्लॉग और कल वाला व्लॉग एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन हर बंदे की सोच जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब किसी की सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है, बिल्कुल। जो जो सोचे जो करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है। और आप यकीन करें कि मुझे सुबह काफ़ी तकलीफ़ भी हुई है। एक कमेंट मैंने उस बंदे को भी यूज़र को भी हाइड किया है बिल्कुल अपने चैनल से। उसने पता है क्या कमेंट किया हुआ था कि अल्लाह करे कि ये जो है ना राबिया का मिसकैरेज हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जी जो इस दुनिया में, मेरे ख्याल में उनकी कोई औलाद नहीं होगी जो दूसरों के बारे में आके इतने गलत गलत ख्याल रखते हैं और इतने गलत गलत कमेंट करते हैं। और दूसरा ये कि एक दो कमेंट्स और भी थे, और वो कमेंट्स ये थे कि देख लीजिएगा जी ये भी दूसरी शादी की तरह एक ड्रामा है और इस्लामाबाद की तरह एक ड्रामा है। हालांकि मैं यकीन करें कि कसम खा के भी बता चुका हूं कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि हमने कोई झूठ नहीं बोला। अब हमारे साथ जो आप बीती है वो बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह शेयर की गई हैं ये भी 10 दिन के बाद अब्बासी साहब का व्लॉग आएगा कि राबिया का जो है ना वो ख़त्म हो गया, हमारा बेबी नहीं रहा। ये सब व्यूज़ का चक्कर है। बाकी जी अल्लाह देख रहा है, हम किसी को कोई सफाई नहीं देंगे। दुआ कीजिएगा कि ये खुशी आखिर तक हमारे घर में बनी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। वही राबिया मुझे बार बार यही कह रही थी, कल भी कह रही थी, हालांकि कल के व्लॉग में भी आपने नोटिस किया होगा कि ये मुझे कह रही थी कि अहमद ये बातें हाइड रखो, शो नहीं करो, नहीं बताओ। हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है। फिर कल के व्लॉग में तुम यही कहोगे, मुझे पता है कि लोग फिर कहेंगे कि ये है वो है फलाना, और वही हुआ जी। बस अब अनाउंसमेंट कर तो दी,
अब दुआ ही कर दें वो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग कि जिनके दिमाग पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। सिर्फ एक दुआ ही कर दें। अगर दुआ नहीं भी कर सकते तो बद दुआ तो ना करें, इस तरीके से तो ना करें। पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका है और अल्लाह ने चाहा हमारे घर तो में इतनी बड़ी उनकी खुशी आ रही बददुआ है। में मेरे लिए बेहतरी होगी, इंशाल्लाह दुआ होगी उनकी बददुआ में नहीं। अच्छा, आलू कितने मंगाए थे? आलू मैंने 2 किलो लिए हैं और 4 किलो चावल हैं और ये पतीला है जिसमें पकाई जाती है। चलें जी, फटाफट से बेगम साहब ये बना लेती हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। आमीन सुम आमीन। बना लो जल्दी जल्दी, हाँ, फिर चलते हैं। सारा सामान बना लूँ फिर चलते हैं हम किचन में अपने। वैसे मेरा इरादा जो था ना वो ये था कि 1-2 दिन में जो है ना देग बनाई जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह पाक ने हमारे घर में एक खुशियों का समासा बनाया है। लेकिन फिर ख्याल आया कि बेगम फिर मुझे कहेगी कि जाके लकड़ियाँ ले आओ, लकड़ियाँ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से हर जुम्मे वाले दिन हमारे घर में ये रूटीन वाइज चलता है। तो अल्लाह पाक बस ऐसे ही नवाजता रहे और हम जो है ना ऐसे ही अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहें। बाकी इंशाल्लाह कराची से होके आ जाएं जैसे प्लान हमारा है इंशाल्लाह। और आज से थोड़ा सा प्लान हमारा ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आपने मशवरा लाजमी से देना है। हाँ जी जनाब, आज वो लकड़ियाँ काम आ रही हैं ना, हाँ, इसलिए जो मैंने उस दिन ये जी टाली जो कापी थी जो ये लकड़ी बाहर से काट के लाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह से लाया था जलाने के काम ये आ रही है। इनके सूखे के साथ ना गीली वाली लकड़ियां जल रही हैं। ये वाली वो है ना सराइकियों की मिसाल, सूखे नाल सीना को रगड़े सिन्ने भी रगड़े मैंने नाल, ये तो है माशाल्लाह से। ये देखे पानी में बॉयल आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और चावल धो के हमने रख दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी बच्चे भी सारे अंदर जमा होकर बैठे हुए, बार बार आ रहे, चाची कितनी देर है, चाची कितनी देर है। मैंने कहा बस थोड़ी सी देर है, बस जैसे ही बनते हैं फिर बच्चों को बिठाते हैं चटाई बिछाकर और सबको लैन सवारी खाना खिलाते हैं। लैन सवारी, वाह जी वाह, क्या बात है तुम्हारी। लैन सवारी, क्या बात है कतार तुम्हारी। लगाकर बिठाते हैं इन्हें, है ना, फिर खाना इन्हें खिलाते हैं। सारी बातें ठीक हैं। डॉक्टर साहब ने जो कल तुम्हें परहेजें बताई हैं ना उनके ऊपर फोकस रखना, वो तो कर ठीक है ना। जो जो चीज़ें मना की हैं उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। अगर जिस दिन तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ कर तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे। हाथ तो होंगे नहीं तो फिर कैसे हाथ में दे दिए जाएंगे। वही एक सोच नहीं मेरे का, तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ फल फ्रूट पे जोर रखो। हाँ, फ्रूट जितने खाओ मर्जी खाओ। कल इसीलिए कुछ लाया भी था लेकिन वो केले लेके आया था, ये नहीं कम खाती है ये, तो इसके लिए आज जो है ना, जैसे अगले दिन मैं गाजरें लेके आया था उनका जूस पिया था, उस तरीके से गाजरें चुकंदर ये वाला जूस नहीं पियो, गाजरें और चुकंदर का जूस पियो। अच्छा, नमक चेक कर रही है। फेंके बना हाथ तोड़ के हाथ में दे दिए जाएंगे किसके? तुम्हारे। समझ आ गई ना? मेरे हाथ होंगे ना तो किसमें देंगे? हाँ। अरे माशाल्लाह, शुरली भी आ गई। आजा शुरली, आजा 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 आजा। शुरली के अब्बा जी अंदर बैठे हुए कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम थी मुझे, सलाम कर। एडे 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 एडे। अस्सलाम वालेकुम। जोरदार। वालेकुम अस्सलाम। शुरली वाला घर वैसे पी कहना वैसे हाँ हूँ टू झाड़े छुट्टियां होनी सही रही। वैसे भी दो दिन छुट्टी है ना बच्चों की। चुरली कर रोन दी थी है ये मां ने मिसकाला मारे ने, लेकिन मैं नहीं पूछे ने। सच क्या की मां? चाची के घर में नहीं है। अच्छा जी, प्लान हमारा जो है ना कराची का थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आपने जो है ना हमें इस चीज़ के बारे में मशवरा ज़रूर देना है। अभी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से हम तकरीबन सवारियाँ बन रहे हैं जी, कोई तकरीबन अद्दी ने तो 100% जाने से मना कर दिया जी। अद्दी कह रही है जी कि मैं एक तो इनकी अम्मी जो है ना उनकी वजह से नहीं जा सकती हूँ, और दूसरा ये है कि फिर इनके बेटे को भी थोड़ी तकलीफ है, और तीसरा फिर कह रही है कि मेरी बकरियाँ और तोते जो है ना वो मर जाएंगे। तो आप लोग होके आ जाओ। वैसे भी तो आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ घर में थोड़ी सी सेलिब्रेशन करने का, तो हम उसी खुशी में यहाँ पर शरीक हो जाएंगे। बाकी अद्दी के सेहरे जो है ना वो उधार है। इवें अद्दी सेहरे तेरे उधार है ना वाला, इतना ही सुन वैसे। अद्दी कह रही है जब इधर खुशी वगैरह करोगे आते के साथ ही, तो फिर इधर जो है ना मैं सेहरे वगैरह इधर ही सुना दूंगी। और अभी जो प्लान बन रहा है मेरा वो ये है
मैंने बेगम को कहा है कि हम लोग कराची जाएंगे, जाहिर सी बात है कि हमें इधर उधर आने जाने के लिए भी कुछ सवारी का बंदोबस्त वगैरह ये वो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या बेहतर है कि हम लोग अपनी गाड़ी में चले जाएं। यह है कि सुकून से जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से सुकून से जहां आना जाना इधर उधर, फिर अपनी मर्ज़ी से जो है ना सुकून से वापसी आ जाएंगे। अभी इस बात पे ज़ेर गौर हैं जी हम दोनों, लेकिन तकरीबन सवारियाँ कितनी बन जाएंगी राबिया? क्योंकि भाई के घर से जो है ना या भाई जाएंगे या उनकी बेगम जाएगी, वो भी एक बच्चों को, ना तो भाभी के साथ 2 बच्चे लाजमी एक बच्चा जाएगा, ये शुरली जाएगी बस, हैं। के साथ मन्ना भी जाएगी। कोई नहीं जा रहा। और मेरी बात हुई है ना, सिर्फ एक बच्चा जाएगा क्योंकि या तो भाई घर पे रहेंगे या फिर भाभी घर पे रहेंगी। भाभी अगर गई ना तो पीछे बच्चे बच्चा एक जाएगा, नहीं, पीछे बच्चों को पकड़ वो है ना, हम है ना, हमारी भतीजी मेरी है ना बच्ची, वो बना लेती है, नहीं फिर भी। तो अभी जेर गौर है जी कि हम सवारियां तकरीबन हो जाएंगे 1 2, अद्दी तो कट गई। और फुफ्फो जो है ना उसको भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उम्र का लिहाज है, फिर सफ़र है काफ़ी लंबा, फिर आना जाना काफ़ी तकलीफ़ होती है, फिर वहाँ हम किसी दूसरे के घर में जाकर रुकेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर ये है कि फुफ्फो भी इधर है, मतलब कि हमारी घर की फैमिली है और एक हमारे साथ या भाभी हो जाएंगे या भाई हो जाएंगे, बाकी हमारे तमाम रिश्तेदार जो यहाँ हैं इनसे ज़्यादा वहाँ हैं, तो उन सबको वहीं से इनवाइट करेंगे। और गाड़ी का अभी मूड जो है ना वो बन रहा है, लेकिन वो भी फिर सोच रहे हैं कि जाया जाए गाड़ी पे या ना जाया जाए। मतलब इतना लंबा सफर नहीं होगा बच्चों के साथ, और कब 6-7 बंदे हो जाएंगे, 6-7 बंदे एक गाड़ी में कैसे इतना लंबा। देखो तुम फ्रंट सीट पे आ गई, तुम्हारे साथ या तो शुरली आ जाएगी आगे फ्रंट पे, ठीक है, पीछे बच गए, पीछे बैठ जाएगी भाभी, भाभी की गोद में बैठ जाएगी अक्सा, ठीक है, और हादी और जवाद आराम से बैठ जाएंगे। कैसे 12 घंटे का सफर है, कैसे हादिया अक्सा। हम लोगों ने जाने का प्लान इस तरीके से बनाना है कि हम लोग निकलेंगे यहाँ से रात के तकरीबन 3 बजे, ठीक है। अगर रात को 3 बजे निकलता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुए तो हम लोग पहुँच जाएंगे तकरीबन 4 बजे, 4 से 5 बजे कराची आराम से पहुँच जाएंगे। अगर ऐसे करो तो, अगर ऐसे ना करो बस में चलो तो वो तो फिर रूटीन वाइज रात को ही जाना पड़ेगा। बस में सही है, बस में सही। बस से बेहतर नहीं है कि फिर ट्रेन में चले, ट्रेन 3 ऑप्शन है। नहीं, लेकिन ट्रेन का हमारे घर से काफी दूर है, ट्रेन का स्टेशन। कोई मसला नहीं, यहाँ से एक ही गाड़ी में बैठेंगे ट्रेन स्टेशन पहुँच जाएंगे, लेकिन यह है कि रात को आराम से सो के जाएंगे। और जो हालात तुमने खुद देखे हैं वो ट्रेन पे तो हम सेफ रहेंगे, इस तरफ से जो है ना थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। इस तरफ से बहुत डर है, अब तो रोड पे आ गए सब काम। फिर जैसे दिल करो। ट्रेन पे जाना है तो हफ्ता पहले टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी, समझ आ गई। और कितने बर्थ लेने पड़ेंगे? तकरीबन 6, मतलब एक पोर्शन पूरा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। क्यों, ऐसा ही है ना? लेकिन उसकी टिकट महंगी होगी। पता नहीं, अब वो तो वहाँ जाकर स्टेशन पे पता चलेगा ना कि क्या टिकट है क्या नहीं। गाड़ी का किराया, फिर वहाँ से गाड़ी का किराया, ये इस तरह से हम बस में जाएंगे अपने घर के आगे से, और वहाँ पे भी घर के आगे उतरेंगे बस में। हाँ जी, आ गए वापस जी। अच्छा, बाइक नहीं बनवानी बस? हाँ, नहीं खुल के बताओ, खुल के। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे साथ धोखा किया ना, नाइंसाफी किया ना, है ना? हाँ, पकड़ी गई चोरी। मैंने नहीं कही ना। ये जो कमेटी आपने देखी है परसों वाले दिन जो निकली है, वो इसकी नहीं निकली, वो इसकी निकली है। नाम किसका निकला था? मेरा। तुम्हारा। और ले किसने लिए पैसे? इसको धमकी लगाई गई है। अहमद ने लगाई धमकी, मैंने नहीं लगाई धमकी, अहमद ने लगाई है धमकी। नहीं जी, मैंने इसको ये कहा है कि ये वाले पैसे जो हैं, अभी मैं मानता हूँ कि कमेटी तुम्हारी निकली है, लेकिन ये पैसे अभी अपनी अम्मी को दे दो, क्योंकि अभी जाना है और तुम लोगों के लिए कुछ तैयारी वगैरह करनी है, तो उसमें फिर कपड़े वगैरह ये वो सब चीज़ें जो है ना वो लेनी पड़ेंगी। तो वरना इसका प्लान था क्या करने का? बाइक बनवाने का, क्योंकि बाइक की हालत जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गई है। यहाँ से देखें, इसको डेंट वेंट भी पड़ा हुआ है और काफ़ी सारा इसका जो है ना काम होने वाला है। जैसे इंडिकेटर्स भी नहीं है, इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना नहीं है। अब वापसी आएंगे ना जब, फिर इंशाल्लाह आपको वो पैसे मैं दे दूँगा, फिर हम चल के आपकी गाड़ी जो है ना बाइक ये बनवा लेंगे, ठीक है? ओके। हाँ दे एक काठ यहाँ पर साग वास्ते ने से लुकाई खड़े। दम आ गया। हाँ, अब कितनी देर के बाद दम निकलेगा? आधे घंटे का।
अच्छा अभी यहाँ से फ्री हो जाओ, फिर अंदर दिखाता हूँ जी आपको। एक जगह पे नहीं, दो जगह पे हाथ इसने डाला हुआ है। और एक बात और भी बताता चलो जनाबे वाला, अभी मैं फ्रिज मैंने जब खोला है ना, तो मेरी खीर नहीं है। हादिया रो रही है खीर के पीछे, पता नहीं कौन खा गया। अदी दे दुपट्टा। तो फिर एक काम कर लो ना, आज खीर नहीं बनाओ, आज कोई और मीठी चीज बना के रख दो। अहमद ये देखो मेरी जान छोड़ो। क्यों? हाँ मैं थकी भी हूँ। अच्छा अभी किचन में भी जाके अच्छा जी, दिखाती हूँ अब तो आपके हर नखरे उठाए जाएंगे। चले जी ठीक है, कोई मसला नहीं, हम खुद बना लेंगे। और बस हाँ खुद बना। हाँ, खुद बना लेंगे हम। हाँ। अच्छा जी, साग जो है ना मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। ये सारा साग निकला हुआ है, सारे का सारा। और उम्मीद काफ़ी है कि ये अच्छा साग होगा माशाल्लाह। अभी अंदर चलो और दूसरी हांडी को चेक करो। अब कितने टाइम बाद दम निकलेगा? आधे घंटे के बाद दम निकल जाएगा। चलो ठीक। मेरा ये आटा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए गूंदा जा रहा है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए, क्योंकि मैं जो है ना जी चावलों से थोड़ा करता हूँ अवॉइड। ये तुमने शोरबे वाले नहीं बनाने, भुने भुने बनाने। अहमद अभी तो ये गल रही है, कलेजी है, बड़े की गोश्त भी है। जो जैसे मैं चढ़ाती हूँ ना, वैसे मैंने सब चीजें एक साथ रख के चढ़ाई है। गोश्त थोड़ा सख्त रखना, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी खा सकता मैंने हूँ। प्रेशर नहीं लगाया ना इसलिए। हाँ, बगैर प्रेशर के बन रहे हैं। और एक तो मैं प्रेशर कुकर के थोड़ा सा खिलाफ जाता हूँ, और दूसरा जाता हूँ जी ये जो मसाले वगैरह पीस के बना के फ्रीज कर देती है ना, जैसे लहसुन अदरक हो गया, टमाटरों का पेस्ट हो गया, ये चीज़ें ना। एक बात कर रहा हूँ, मुझे ना ये इस तरीके के जो मसाले डाले जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देते। क्योंकि एक ग्रेवी बन जाती है, एक अलग सा फील आता है। लेकिन जो ओरिजिनल, मैं इसको कहता हूँ कि काट के तुम इसके अंदर ऐड करती हो, डालती हो, जैसे टमाटर प्याज, उसमें फिर सालन का जो टेस्ट है वो फिर अलग ही होता है। आप में से किस किस की ये आदत है, ये भी बताइएगा। चले जी, पाँव यूं यूं ना करे, इधर बैठ जाओ, आराम कर लो। घर में रखी है, जब मैं पक्का आराम कर तसल्ली से आराम कर। मैं तुम्हारे लिए जूस वगैरह ले आता हूँ थोड़ी देर करके ना। जूस पी लो, ठीक है। तुमने जूस पिलाया और मैंने पी लिया। और पहले हम ले रहे थे जी 1 किलो दूध, अभी जो है ना माशाल्लाह से नहीं 2 किलो दूध ले रहे थे ना। अभी मैंने दूध वालों को कहा है कि आप ना 1 किलो दूध और बढ़ा दें, 3 किलो दूध कर दें। 1 किलो उसमें है जी बच्चों का, और 1 किलो जो है ना वो बेगम साहब पियेंगी। बाकी 1 किलो जो है ना वो हमारी बनेगी चाय, ठीक है। और वो जो देसी घी है ना, वो भी अब तुम खाना शुरू कर दो। अब मैं नहीं खाऊंगा, अब तुम खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? ये तुम्हारे लिए। नहीं तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूध जो बच्चों का 1 किलो अलग तुम्हारा आज से मेरे ख्याल में आना शुरू होगा। उसको चाहे दूध पत्ती बना के पियो या दूध ऐसे ही बना के पियो, ठीक है। ठीक है। बाकी जी सालन बन जाते हैं, दम निकल जाता है, फिर आपको दिखाते हैं जी चावलों का फाइनली लुक। हाथ धोई वाला दिखा, वेरी गुड भाई, तू धोई दिखा, वेरी गुड भाई। और बच्चे किधर हैं? वो लेने गए, बच्चों को बुलाने गए, मैंने फोन भी किया, बच्चे आ गए। ये जी चटाई बिछ गई अल्हम्दुलिल्लाह से, और थैंक यू सो मच बेगम साहबा, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सबसे पहले अपना पेट भर लिया। उधर भी तैयार हो गए, इधर भी तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो है ना, आज कलेज हुई है जो, और पतीले को देखें जी 2 बंदे उठा रहे हैं। हाँ तो देख की तरह है ना पतीला, पूरा बड़ा पतीला है ना माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। चलो भाई, चावल की रंगत हम भी देखते और आपको भी। ये पूछने के लिए वाह जी वाह, आलू वाली बिरयानी है। अच्छा जी, हमारे गांव में बिरयानी को भी पुलाव और पुलाव को भी बिरयानी कहा जाता है। हाँ, ये आलू वाला इसको मैंने कहा कि मेरे साथ रोटी खा लो, कह रही है नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रही है मेरी चाची ने जो चावल बनाया मैं वो खाऊंगी। ठीक है ना? क्या खम्स हैं? चावल नहीं खा। हाँ, ये बच्चे इसको भात कहते हैं। ये क्या है? भात वाला भात कम से। अच्छा, आलू हमें। अच्छा, आलू वाला दो जी बच्चों को, भात दे दो। आप खा के देखो। मैं कैसे खा के देखूं? मैं तो खा चुका। टेस्ट बस अभी बच्चे आ जाते हैं, उनको खिलाओ, तुम खाओ,
हाँ जी। और भाई ने मेरे साथ रोटी कम खाई है, मेरे ख्याल में वो भाई कह को रहे भी कि देती मैं मैं भी थाल। चावल खाऊंगा हाँ जी। और सालन वगैरह डाल के उनको भी दे दो। हाँ जी मैं देती हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बच्चे आ जाएंगे अभी, ये तो बैठ गए खाने के लिए और बच्चे भी आ जाएंगे, उनको भी बिठा के जी अभी खिलाते हैं सबको यहाँ पर खाना। और आप सब ने भी हमारी इस खुशियों के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा। बेगम के डायलॉग मैं कह देता हूँ, डायरेक्ट उनसे अब कहलवाता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने